नमस्ते जी। 88वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम अयोध्या कांड आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। आज 52वां सर्ग, जिसका शीर्षक है भरत का शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजना। अथ 52 सर्गः। प्रथम श्लोक। तेषां हि वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्य गणान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः। उन ऋषियों की बातों को सुनकर वशिष्ठ जी हितैषी मंत्रियों और ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोले। द्वितीय श्लोक। यदसौ मातुलकुले दत्त राज्यः परम सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन समन्वितः। महाराज दशरथ जिस भरत को राज्य दे गए हैं, वे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के गृह पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितैर्हयैः आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्। तीसरा श्लोक था। अतः शीघ्र ही तीव्र वेग वाले घोड़ों पर सवार हो ज्ञान संपन्न दूत दोनों भाइयों को लेने के लिए जाएं। इसके अतिरिक्त इस विषय में और क्या विचार हो सकता है। चतुर्थ श्लोक। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हाँ, दूत जाएं। उनका यह कथन सुन वशिष्ठ जी बोले। 5वां श्लोक। एहि सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन श्रूयतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमि वह। हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक, नंदन, तुम सब लोग यहाँ आओ। इस समय तुम्हें जो करना है वह मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 6वां श्लोक। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैर्हयैः त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनात् भरतो मम। तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नामक पुर को जाओ। वहां शोक रहित होकर भरत को मेरा संदेश देना। 7वां श्लोक। पुरोहितस्त्वां कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकं त्वया। पुरोहित और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि तुम शीघ्र यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कोई आवश्यक कार्य कराना है। 8वां श्लोक। मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतं भवन्तः संशिशुर्गत्वा राघवाणामिमं क्षयम्। सावधान, रघुवंशियों के तेज क्षय सर्वनाश का दुखद समाचार कि श्री राम वन चले गए और महाराज दशरथ दिवंगत हो गए, ये बात भरत से मत कहना। 9वां श्लोक। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्यश्च भरतस्य च गच्छतः। केकय राज अश्वपति और भरत के लिए इन रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों को लेकर तुम यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। 10वां श्लोक।
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरिता ययुः। महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुन वे दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय अर्थात मार्ग का भोजन आदि और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा ले शीघ्र ही वहां से चल दिए। 11वां श्लोक। पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंह व्याघ्र मृगद्विपान् ययुः पथाति महता शासनम भर्तुरीप्सवः। स्वामी की आज्ञा पालन में तत्पर वे लोग मार्ग में अनेकों प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हिरण तथा हाथियों को देखते हुए उस लंबे मार्ग पर चले जाते थे। 12वां श्लोक। ते श्रांत वाहना दूता विकृष्टेन पथा ततः गिरिव्रजं पुरवरम शीघ्रमासे दुरंजसा। थके हुए घोड़ों वाले उन दूतों ने उस लंबे मार्ग को तय करके शीघ्रता पूर्वक गिरिव्रज अर्थात राजगृह नामक केकय राज के श्रेष्ठपुर राजधानी में प्रवेश किया। अंतिम 13वां श्लोक है। भर्तुः प्रियार्थम कुलरक्षणार्थम भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम अहेळमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः। अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए, रघुकुल की रक्षा के लिए तथा उसी वंश के व्यक्ति को राज्य प्रदान कराने के लिए बड़े आदर के साथ वे दूत शीघ्रता पूर्वक उसी रात में गिरिव्रज नामक नगरी में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर 52वां सर्ग समाप्त हुआ। अयोध्या कांड का 53वां सर्ग आरंभ होता है जिसका शीर्षक है भरत का दुस्वप्न। अथ 53 सर्गः। प्रथम श्लोक। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। जिस रात्रि में वे दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए उसी रात में भरत ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। द्वितीय श्लोक। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियं पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए उस स्वप्न का स्मरण कर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए। तृतीय श्लोक। तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क और प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। चतुर्थ श्लोक। वादयन्ति तथा शान्तिं लासयन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च। भरत को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कोई तो वाद्य बजाने लगे, कोई नाचने और थिरकने लगे, कोई नाट्य करने लगे और कोई हंसाने वाले चुटकुले कहने लगे। पंचम श्लोक। सतैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न प्राहृष्यत राघवः। भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी की उदासी दूर न हो सकी। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं पर विराम देते हैं।